वाराणसी लिंक। अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ उत्पीड़न के विरोध में उतरेगा सड़कों पर। वाराणसी के अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ के अध्यक्ष मनोज कुमार गोंड ने पत्रकारों वार्ता के दौरान बताया कि वशिष्ठ नारायण गोंड का उत्पीड़न करके आत्मदाह के लिए मजबूर करने वाले के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर सख्त कानूनी कार्यवाही करने के लिए गोंड समाज सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होगा। उन्होंने बताया कि कपिल कुमार गोंड पुत्र स्वर्गीय वशिष्ठ नारायण निवासी ग्राम जोगापुर थाना मिर्जापुर जिला वाराणसी का रहने वाला है। पिता वशिष्ठ नारायण गोंड जिनकी उम्र लगभग 52 वर्ष थी, जो गोंड जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्य थे, गांव के तत्कालीन हल्का लेखपाल व अन्य लोगों द्वारा साजिश करके गलत और गैर कानूनी ढंग से परेशान करने आदि की उद्देश्य से अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति जानते हुए बेदखली का कार्यवाही कर दिए। परिणाम स्वरूप दुखी होकर प्रार्थी के पिता राजा तालाब तहसील परिसर स्थित शिव जी के मंदिर में दिनांक 8.2025 को दोपहर 2 बजे सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में आत्मदाह कर लिया, जिनके पूर्व में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र सदर तहसील द्वारा दिनांक 3/1/1998 को जारी किया गया है। जाति प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या 8917 है। तत्कालीन हल्का लेखपाल प्रधान व अन्य तहसील अधिकारी व कर्मचारी के विरुद्ध SST धारा में प्राथमिकी दर्ज कर सख्त कानूनी कार्यवाही किया जाए, नहीं तो गोंड समाज एक बड़ी आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी सारा शासन प्रशासन का होगा। मैं मनोज गोड़, मैं अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ का जिला अध्यक्ष वाराणसी का हूँ। क्या कहेंगे, किस तरह का मामला ये है जो आत्मदाह कर लिए हैं? और ये मेरे गोंड समाज का आदिवासी समाज से आते हैं। ये बहुत ही निहायत गरीब हैं, भूमिहीन हैं। ये लगभग इनका नाम वशिष्ठ नारायण गोंड है, जो जोगापुर के रहने वाले हैं, थाना मिर्जा मुराद के निवासी हैं। 22 तारीख को इन्होंने तहसील परिसर में आत्मदाह करके अपनी जान दे दी है। और आत्मदाह करने का रीज़न क्या था, तो वहाँ पे ये नवीन परती ज़मीन थी उनके गांव में, करीब वहाँ 20 अदर जाति के परिवार वहाँ रह रहे हैं, लेकिन ग्राम प्रधान और लेखपाल जो एक तरफा कार्रवाई करते हुए सिर्फ एक परिवार को बेदखली का मुकदमा कर दिया। और एक बेदखली के मुकदमा को एक तरफा सुनवाई करते हुए राजस्व अधिकारियों द्वारा इनको बेदखल कर दिया गया और इनके साथ उत्पीड़न किया गया। इतना उत्पीड़ित हुए कि इन्होंने वहाँ के उत्पीड़न अधिकारियों का उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं कर पाए। राजा तालाब तहसील के अंदर ही कैंपस के अंदर शिव जी का मंदिर है, उस मंदिर में इन्होंने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क करके सैकड़ों लोगों के सामने आत्मदाह कर लिया। और इस रीज़न उनका ये था कि उनको ये दुख था कि परिवार वहाँ अदर समाज के 20 परिवार रह रहे हैं, सिर्फ मुझे ही क्यों बेदखली किया गया। तो ये गरीब परिवार समझ करके, एक आदिवासी परिवार समझ करके उनके साथ एक तरफा तहसील के अधिकारियों द्वारा कार्रवाई किया गया है। क्या मांग करते हैं अपनी समिति द्वारा? मैं सबसे पहले मांग करता हूं कि इसमें जितने भी दोषी, इसमें ग्राम प्रधान, लेखपाल, राजस्व अधिकारी हैं, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि फिर आगे वशिष्ठ नारायण गोंड जैसा किसी के साथ और दुर्घटनाएं ना घटे। और वो इसके लिए हम सब चाहते, चूँकि ये मामला बनता है तहसील के राजस्व अधिकारियों पर, तो ये लोग उससे लिपापोती। अभी 22 तारीख को उन्होंने आत्मदाह किया और 22 तारीख को ही रात को 12 बजे कुछ मिनट में ट्रामा सेंटर में वो उनकी मौत हो गई। उसके बाद वहाँ SDM लगातार बने हुए थे और SDM पोस्टमार्टम हाउस शिवपुर में भी आए हुए थे और उन्होंने उस परिवार को, किसी और को पकड़ करके ज़बरदस्ती अपने तरीके से बयान लिखवा लिया। पुलिस के बल पे ज़बरदस्ती बयान लिखवा लिया कि तुम्हारे पापा अज्ञात कारण से आत्मदाह करके आत्महत्या किए हैं, इसलिए तुम्हारे ऊपर कोई क्लेम नहीं बनता है और तुम्हारे ऊपर कोई ऐसा धारा नहीं अधिकारियों के ऊपर लगता है कि जिससे कार्रवाई किया जाए। तो ये अधिकारियों की घोर लिपापोती और अधिकारियों की घोर अन्याय ये है एक गरीब परिवार के साथ। तो मेरी आपके माध्यम से मेरी मांग है कि इस पर उच्च स्तरीय जाँच करके जितने भी दोषी हैं, ग्राम प्रधान, लेखपाल, राजस्व अधिकारी, सभी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। चूँकि ये मामला प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र का है और कहीं न कहीं ये गोंड समाज का पूरे उत्तर प्रदेश में अधिकारी कर्मचारी जो है तहसील के हैं, ये हर जगह इनको प्रताड़ित कर रहे हैं।
कहीं इनकी जाति प्रमाण पत्र को लेकर के, कहीं इनकी अन्य सुविधाओं को लेकर के, कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश में इनकी जाति जो है, सरकार की मंशा सभी का विकास का है और सभी के लिए एक समान काम कर रही है, लेकिन अधिकारी कहीं न कहीं आदिवासियों को सरकार से लड़ाने के काम कर रही है। बहुत बड़ी साजिश आदिवासियों के साथ किया जा रहा है कि ये सरकार से विरोध करके और अगले आने वाले चुनाव में इनको वोट ना दे, किसी और की सरकार बनाए। लेकिन हम सरकार पे पूरा भरोसा करते हैं, अपने न्याय प्रणाली पे पूरा भरोसा करते हैं कि उस गरीब परिवार को, आदिवासी परिवार को न्याय मिले और इस पर उच्च स्तरीय जाँच की हम मांग करते हैं। तो क्या धरना प्रदर्शन करेंगे अगर जो मांगे आपकी जांच पूरी नहीं हो जाती? अभी उनके परिवार को दौड़ाया जा रहा है, अभी तक FIR भी दर्ज नहीं किया गया है। मिर्ज़ा मुराद थाना कहता है कि राजा तालाब जाइए, राजा तालाब कहता है उनको जाइए। मैंने ACP को खुद पत्रक दिया राजा तालाब ACP को। उन्होंने बोला कि नहीं, ये पत्रक जो है हमारे सीनियर अधिकारियों को दीजिए, वो मुझे आदेश करेंगे तब मैं इस घटना की जांच करूंगा। तो मैं एक बार ये पत्रक दे रहा हूँ और अपने जिला अधिकारी महोदय को भी देने के बाद ये गौड़ समाज इस पर बहुत बड़ा धरना करेगा, क्योंकि अब ये न्याय की लड़ाई हम सब मिलकर लड़ेंगे और अपने साथ साथ किसी और के साथ ऐसा ना हो, हम लोग ये नज़ीर पेश करेंगे।